horses for 4,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If the sold one horse at a gain of 25%, then the other horse is sold at the loss of. अब देखो इसने बोला है कि दो हॉर्स, उसने यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस बोला है उसने। सेलिंग प्राइस उसने बोला है कि 4,000 ईच उसने क्या किया है, सेल किया है। और जो उसने क्या किया है, नाइदर उसको लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, ठीक है, यानी कि कुछ पैसों में उसने खरीदा भी होगा और उसने 4,000 ईच में क्या किया, उसने सेल कर दिया, लेकिन उसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, ठीक है। अब इसने बताया है कि देन द हॉर्स इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, कितने लॉस पे उसने सेल किया ये बताना है मुझे। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं लेट करके समझाती हूँ आपको। जिससे मान लो कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, और मुझे उस पर 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद मेरा क्या आ गया, अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस अब देखो मैं कैसे निकालूंगी, 120 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को मुझे हटाना था तो डिवाइडेड बाई 100 किया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 आ गया, ठीक है, यानी कि मेरा प्रॉफिट 20 हुआ। और जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँगी तो कैसे निकालूंगी, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दूंगी, यानी कि 100 + 20 करूँगी तो 120 क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है, 120 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन इसको क्या मैं एक तरीके से और कर सकती हूँ जिससे कि मेरा थोड़ा शॉर्ट पड़ जाए क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। अब एक चीज़ देखो, हमारा टोटल कितना है कॉस्ट प्राइस, कोई भी क्वांटिटी अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी हमारी 100 होती है, पूरी की पूरी अगर क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस तो मेरा 100 है, ठीक है। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, कैसे निकालूंगी, मुझे 100 तो वो क्वांटिटी थी, उसके अंदर मुझे 20 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 120 हो गई, टोटल मेरी कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। तो मैं 120 पूरा 120 ले लूँगी और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, मेरा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 120 आ गया। अब देखो वो जब मैंने प्रॉफिट निकाल के और सेलिंग कॉस्ट प्राइस में ऐड किया था तभी मेरा 120 आया था, और यहाँ पे डायरेक्ट करने से भी 120 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्टकट है, इसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ। अगर एक केस में अगर मुझे लॉस होता है उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में देखो अगर मेरा वही था 100 की कोई चीज़ थी, 20% मुझे लॉस हुआ, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। इस केस में हम क्या करते हैं 100, अब ये जो 100 है लॉस हुआ है ना, तो यानी कि जो